बॉलर्स का दिखाएगा रीसेंट फॉर्म, इंडियन बॉलर्स वर्सेस पाकिस्तानी बॉलर्स। नितिन जिसका बनवाया आप बता दीजिए। इंडियन बॉलर्स में तो देखिए रिसेंटली जो शमी भाई और बुमराह वो तो लास्ट वर्ल्ड कप में ही खेले थे, तो उनके हमारे पास वर्ल्ड कप के स्टैट हैं, हार्दिक के स्टैट्स हमारे पास। एक करके चलिए ना, बट इनके एक करके चलिए आप। चलिए बुमराह दिखा दीजिए हमारा, क्योंकि लास्ट में वर्ल्ड कप में खेले थे जी, बुमराह के ओवरऑल जो हैं, और शाहीन के रिसेंट जो 5 मैचेस हैं आप वो दिखा दीजिए। चलिए बुमराह और शाहीन सबसे बड़े बॉलर इंडिया और पाकिस्तान के, पहले वो देख लेते हैं, यहाँ से बुमराह वहाँ से शाहीन के 5 पिछले ओडीआईज में क्या करा है। और बाय द वे हमने ओडीआई पाकिस्तान के अगेंस्ट 2 खेले दुबई में, दोनों में हराया हमने पाकिस्तान को, और शाहीन की बहुत पिटाई हुई है दुबई में अगेंस्ट इंडिया। लेकिन हाल फिलहाल में शाहीन ने ठीक बॉलिंग कराई, अच्छी बॉलिंग की शाहीन ने हाल फिलहाल में, साउथ जब से रेस्ट लेके आया अच्छी बॉलिंग की है, और ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। साउथ अफ्रीका में तो एक मैच में उन्होंने 4 विकेटें भी निकाली थी, और ऊपर से भी विकेट ले रहे हैं। पेस भी वापस आ गई है शाहीन की, जो पेस के मसले चल रहे थे अब हम इंग्लैंड सीरीज़ और बांग्लादेश सीरीज़ देख रहे थे ड्रॉप होने से पहले, जहाँ पेस 125, 130, अब तो साउथ अफ्रीका सीरीज़ में मेरे ख्याल से 140 भी उन्होंने क्लॉक किया था शाहीन ने। तो धीरे धीरे उनकी पेस, वो लाइन लेंथ वापस आ रही है। जी, जसप्रीत बुमराह को पहले देख लेते हैं। 11 मैच 11 इनिंग, राइट, 551 बॉल्स, 91 ओवर्स, 373 रन्स, 20 विकेट ली थी। ये मेरे ख्याल वर्ल्ड कप का दिखा रहे हैं, वर्ल्ड कप 2023। तो बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, लेकिन इसके बाद ओडीआई नहीं खेले, लेकिन इसमें तो शामी की और बेटर परफॉर्मेंस, शामी की तो और बेटर, 7 मैच में 24 विकेट थी। ठीक है, शाहीन का दिखाएगा एक बार, शाहीन का एक बार देखते हैं कि लास्ट 5 मैचेस में शाहीन ने क्या किया है। इंपॉर्टेंट रहेगा हारिस रऊफ, शाहीन, नसीम, इनको देखना, तीनों के इन तीनों के देख लेते हैं। अबरार का हमारे तो हमें पता है कि शमी का हमें पता है 7 मैच में 24 विकेट है, बुमराह का पता है, लेकिन इन्होंने हाल फिलहाल में ओडीआई खेला नहीं है। उन लोगों ने हाल फिलहाल में ओडीआई खेले हुए, तो उनकी रिसेंट फॉर्म देखनी बड़ी जरूरी है। शाहीन के देखते हैं, अबरार का भी है, अबरार शाहीन का देख लेते हैं, एंड देन हम देखेंगे नसीम का, हारिस का, सबका दिखाएगा एक करके। आ जाइए जी, शाहीन आफरीदी 3rd ओडीआई वर्सेस साउथ अफ्रीका, बहुत मार खाई है यार, 7 ओवर में 70 रन भाई साहब, लेकिन 2 विकेट ले गया, और इंपॉर्टेंट विकेट ली थी एंड में, शायद क्लासन को भी इसने आउट करा था, मतलब मैच विनिंग विकेट्स थी, इसने मैच घुमाया था। और उससे पहले वाला ओडीआई तो बहुत ही प्यारी बॉलिंग कर रही थी, 8 ओवर में 47 रन देके 4 विकेट लिए थे। फिर आप ऑस्ट्रेलिया में देखिए, 3 विकेट ऑस्ट्रेलिया के गेम्स, उससे पहले भी 3 विकेट, मतलब लगातार। अगर मैं साउथ अफ्रीका वाली गेम्स देखूं तो 3 गेम में 7 विकेट है, और ऑस्ट्रेलिया वाली 2 में डालूं तो 5 गेम में 13 विकेट्स है, विच इज नॉट बैड एट ऑल। 5 इनिंग के अंदर 13 विकेट, भाई ही इज बैक टू। अगर आप एक चीज देखें, सिर्फ एक गेम, इतने मैचेस खेलने के बाद सिर्फ एक गेम था जहां पर थोड़े एक्सपेंसिव गए, बाकी अगर आप सारे वो भी जीते हैं, वो भी जीते। बाकी अगर आप ऑस्ट्रेलिया वाले देख लें, इकोनॉमी तो 3-4 से ऊपर जा ही नहीं रही ऑस्ट्रेलिया वाले गेम्स में। अगर आप पहला ओडीआई देख लें, वहां पर 4.6 की इकोनॉमी, विकेट्स भी ले रहे हैं ऊपर से विकेट। शाहीन का जो ओडीआई वर्ल्ड कप खराब गया था, वो क्यों गया था? क्योंकि ऊपर से एज अ मेन बॉलर विकेट नहीं ले पा रहे थे। जब रन पड़ रहे थे बीच में, कोई बैटर फॉल शॉट खेलता था, वहां पर इनको विकेट मिल जाते थे। लेकिन इस वक्त जो शाहीन का लग रहा है, और जो सबसे बेस्ट है पाकिस्तान के लिए, ऊपर से विकेट, वो स्विंग भी दिख रही है, वो पेस भी दिख रही है। और थैंक्स टू जो इनकी नई मैनेजमेंट आई आकिब जावेद के, इन्होंने टेस्ट से इनको रेस्ट दिया, वरना ये भी ओवर यूज्ड होगा। आई थिंक शाहीन आफरीदी के लिए कहना ये गलत नहीं होगा कि ही इज डेफिनेटली बैक। और साउथ अफ्रीका में जिस तरीके से बॉलिंग करी है, एक मैच में 2 विकेट ली है, एक मैच में 4 विकेट ली है। ऑस्ट्रेलिया में जो बॉलिंग करी है, कि आप देख रहे हैं कि 3rd ओडीआई में, 2nd ओडीआई में 3-3 विकेट, और पहले ओडीआई में भी अच्छा ही करा होगा। सो लगातार विकेट्स ले रहे हैं, पिछले 5 मैच में 13 विकेट ले चुके हैं शाहीन आफरीदी। बुमराह तो डेफिनेटली बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड चल रहे हैं, लेकिन उनको बैक स्पैज्म के कारण वो बाहर हुए। देखने वाली बात होगी, बैक स्पैज्म है, स्ट्रेस फ्रैक्चर है, उनकी रिपोर्ट, पूरी मेडिकल रिपोर्ट आएगी, होपफुली ठीक ही हो। बट शाहीन आफरीदी एट द मोमेंट, इनकी पेस वापस आई है, लाइन लेंथ बढ़िया हो रही है, और क्रूशल जंक्शर्स पे ना, मैंने ये भी देखा है कि जैसे पार्टनरशिप लग गई तो रिजवान ने बुला के शाहीन को बॉल दिया, तो ये विकेट लेके दे रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं लेके दे रहा। तो ऊपर से नई बॉल के साथ भी विकेट मिल रही है, और डेथ ओवर्स में भी विकेट मिल रही है, और मिडिल ओवर्स में विकेट ले रहा है। सो ही इज राइट नाउ परफॉर्मिंग एट अ हाई लेवल फॉर पाकिस्तान, एंड ही इज डेफिनेटली बैक। अच्छा, हमारे कोई दूसरे बॉलर, शामी और बुमराह तो हमें पता है, और किसी के 5 इनिंग निकली। अर्शदीप के रिसेंटली, सिराज के अनफॉर्चुनेटली नहीं निकले हैं। अच्छा, अर्शदीप के देख लेते हैं, अर्शदीप के पिछली 5 ओडीआई इनिंग्स, बिकॉज वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनका टोटल करियर है आप, अच्छा टोटल 8 ही मैच खेले, हाँ वो तो हमने देखा था कल। ठीक है, अर्शदीप का दिखा दीजिएगा, 8 जो है टोटल जो उनके ओडीआई है। अर्शदीप विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके पास एक लेफ्ट आर्म ऑप्शन भी हो जाती है। वो पिछली बार भी जब ओडीआई T20 में खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट, बहुत बढ़िया उसने बॉलिंग करी थी, बाबर को भी आउट किया था, रिजवान को भी आउट किया था 2022 के
के वर्ल्ड कप में। तो अर्शदीप ने भी कम ओडीआईज खेले, 8 मैच खेले, लेकिन 12 विकेट लिए, बेस्ट ऑफ 5 फॉर 37, इकोनॉमी 5 की है, एवरेज 24.08 की है। तो बढ़िया बॉलिंग करी है लेकिन अर्शदीप ने भी, और आपको 100% ज़रूरत भी है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर कि एक वेराइटी हो आपके पास, वरना सिराज, शामी, बुमराह सब राइट आर्म, राइट, तो एक अर्शदीप की जरूरत है। अच्छा, नसीम के देख लेते हैं, नसीम क्या कर रहे हैं। नसीम को मार बड़ी पड़ रही है, वो पुराने वाले नसीम की तरह बॉलिंग नहीं कर रहा लेकिन जो स्टैट मैंने आंकड़े देखे साउथ अफ्रीका में तो ठीक ठाक बॉलिंग की उन्होंने। ओके, ऑस्ट्रेलिया में भी नसीम की ठीक ठाक बॉलिंग रही। ये आप देखें, थर्ड ओडीआई वर्सेस साउथ अफ्रीका 9 ओवर 2 विकेट 63 रन। सेकंड ओडीआई वर्सेस साउथ अफ्रीका 8.1 ओवर 3 विकेट लिए उन्होंने, 37 रन देके। फर्स्ट ओडीआई जहां पर 6 ओवर में 40 रन दिए, विकेट कोई नहीं मिली। बट ऑस्ट्रेलिया में भी विकेट्स हैं, अगर आप देखें थर्ड ओडीआई में 3 विकेट ली है 54 रन देके, सेकंड ओडीआई में 1 विकेट ली है 65 रन देके। ये लगातार जीते हैं ये सारे मैचेस। फर्स्ट ओडीआई ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद पाकिस्तान ने कमबैक किया, सेकंड ओडीआई जीते, थर्ड ओडीआई जीते और सीरीज जीत गए। और साउथ अफ्रीका में तो क्लीन स्वीप हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों वनडे जीत गए। और नसीम जो है बैट के साथ भी, जबकि उसको 40 कुछ रन बनाए थे, सलमान आगा जो है उसको सुनाया जा रहा था, नहीं इतने रन तो नहीं बनाए थे, लेकिन उसको सुनाया जा रहा था। बैट के साथ भी उसने कंट्रीब्यूशन दी थी और बॉलिंग के साथ भी उसने, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थर्ड ओडीआई में 2 विकेट है, सेकंड ओडीआई में 3 विकेट है। तो ये भी लगातार अच्छा कर रहा है। अब इनके हारिस रऊफ को देख लेते हैं, बिकॉज वो काफी बार हमने देखा है कि कमजोर कड़ी बन के साबित होता है। नसीम अच्छी बॉलिंग करा देता है, शाहीन अच्छी बॉलिंग करा देता है, लेकिन हारिस रऊफ हमेशा प्रेशर रिलीज करता है। और वही देखिए, आपको वही दिख रहा है कि पिछले 1, 2, 3, 4, 5 इनिंग में 4 विकेट है सिर्फ नितिन। तो ये इनकी एक कमजोर कड़ी जरूर है। हालांकि इसकी इकोनॉमी लास्ट मैच में ठीक लगी, बट कुछ नहीं ये कर पाए। जिम्बाब्वे के अंदर भी देखो 4 विकेट है, ऑस्ट्रेलिया में 5 लिया था। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में ये अच्छा करते हैं, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स इनको सूट करती है। दुबई में देखना पड़ेगा वो लो पेस की पिच के ऊपर वो कैसे करेंगे, थोड़ा स्लो विकेट होता है, तो वहाँ पे लो स्कोरिंग मैच होता है, वहाँ पे ये क्या करेंगे। लेकिन ज़्यादातर हमने अभी ये देखा कि नसीम और शाहीन इनसे आगे चल रहे हैं, मगर फिर भी ये मैचेस जीत रहे हैं ये लोग, राइट। तो ये इनको एक पॉजिटिव साइन है फॉर देम। तो हारिस रऊफ को हमने देखा। अबरार अहमद को देख लेते हैं, इनके स्पिनर है। हमने अपने स्पिनर कुलदीप यादव तो हमें पता है कि भाई वो फ़खर जमान के लिए भी मौत बन के आता है, बाबर आजम के लिए भी। फ़खर जमान तो उसका बनी है, लेकिन अबरार अहमद को देखिए, इसने भी इंप्रेस करा है। लगातार 2-2 विकेट्स लेना, और ये पावर प्ले में बॉल करता है। शुरू में भी इसको लेके आते हैं बॉलिंग कराने के लिए। 2 for 48, 2 for 32, 2 for 45, और से पहले जिम्बाब्वे में 4 for 33। और तो ओवर अबरार अहमद ने भी इकोनॉमी भी सही है और विकेट्स भी ले रहा है लगातार। तो ही हैज बिन गुड फॉर पाकिस्तान। कोई इंडियन पेसर और है या इंडियन बॉलर कोई और है? हार्दिक के हैं, शायद कुलदीप के भी हैं, दिखाइएगा जिस जिसके हैं आप दिखा दीजिए। मगर ये है कि मैं ये देख रहा हूँ पाकिस्तान का हम बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे कि बैटिंग बैटिंग बैटिंग, लेकिन इनके बॉलर्स ने इतना अच्छा करा है, इसीलिए लगातार जीत रहे हैं। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये रिसेंट में ओडीआई खेले हैं, काफ़ी अच्छा खेल गए। देखो 3 सीरीज तो आंखों के सामने खेल गए, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, और अभी ट्राई सीरीज भी खेलेंगे। हमने तो लास्ट ओडीआई श्रीलंका में खेला, और उससे पहले लास्ट हार्दिक ने भी वो खेला नहीं श्रीलंका वाला ओडीआई सीरीज, उसमें हार्दिक था नहीं। और ये सारे वर्ल्ड कप के हैं, और वर्ल्ड कप में भी ये इंजर हो गया था। तो इसने भी काफी टाइम, एक तो इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इतने टाइम से हमारे प्लेयर्स ने खेले भी, पूरी टीम जो आपकी 11 है जिसने खेलना है चैंपियंस ट्रॉफी, वो तो खेल ही नहीं साथ में। पाकिस्तान की टीम तो सेटल्ड है, सिवाय सैम अयूब के, उनको बस सैम अयूब की जगह फ़खर जमान फिट करना है, बस दैट्स इट। बट हमारी टीम में ना हार्दिक खेल रहा है, ना कुलदीप खेला हुआ है, जडेजा और अक्षर का नहीं पता, कीपिंग में पंत और केएल का नहीं पता, बॉलिंग में बुमराह, शमी नहीं खेले हुए, कुछ भी नहीं पता भाई आपको। कुलदीप यादव देखिए लास्ट 5 ओडीआईज बॉलिंग, श्रीलंका में ये थे, लेकिन वहां पे भी उन टर्निंग ट्रैक्स पे ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। 1 for 33, 2 for 33, 1 for 36, फिर सेकेंड ओडीआई वर्सेस साउथ अफ्रीका 1 for 43, और फर्स्ट ओडीआई वर्सेस साउथ अफ्रीका none for 48। हालांकि आपके लिए कल भी हमने जब स्टैट्स दिखाए थे, ग्राफ दिखाया था आपको, चाइनामैन बॉलर्स सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे दुबई की पिच पे। एवरेज भी कम है, इकोनॉमी भी कम रहती है उनकी, तो बहुत बढ़िया आपके लिए कुलदीप यादव को करना चाहिए। बाय द वे ये जैसे मैंने बताया अभी, फ़खर जमान और ये वाला वो ग्राफ था, इसको फुल स्क्रीन पर अगर आप दिखाएंगे समझ में आएगी कि चाइनामैन जो हैं उनकी इकोनॉमी भी आप देखेंगे, नीचे से हटाए गए इकोनॉमी भी देखेंगे 4.2 के आसपास है, और एवरेज जो है बॉलिंग एवरेज वो भी 21 के नीचे है, राइट। तो हर 21 रन के बाद ये विकेट भी ले रहे हैं, और इकोनॉमी भी इनकी 4.2 के आसपास रह रही है। वहीं पे ऑफ ब्रेक वगैरह आपके पास है नहीं, अगर कोई डाल ले लेके जाए, वॉशी कर सकता है। फास्ट बॉलर्स है, लेग ब्रेक है, और मीडियम पेसर्स को बड़ी मार पड़ती है। ऑर्थोडॉक्स भी है आपके जो स्पिनर्स हैं, इकोनॉमी अच्छी है बट एवरेज ज्यादा है, विकेट्स लेने के लिए कम उनको प्रेफरेंस मिल रही है यहाँ पे दुबई में।
लेकिन हाँ, मीडियम पेसर्स आर द इजीएस्ट टू हिट, तो यहाँ पे नीतीश रेड्डी, हार्दिक पांड्या को देखना पड़ेगा।